नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स और यह हमारा शो चलते चलते, जहां हम आपको लेकर चलते हैं देश और समाज की सच्चाई, असरदार और ज़रूरी खबरों की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के पहली बार गिनती, हरियाणा पंचायत चुनाव के नतीजे पलटे। हरियाणा के पानीपत के बुआना लाखू गांव में सरपंच चुनाव के 3 साल पुराने नतीजे बदल गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम मंगाकर अपने ही परिवार में वोटों की पुनर्गणना कराई और हारने वाले मोहित कुमार विजयी घोषित हुए। पूरी गिनती की वीडियोग्राफी हुई और कोर्ट ने आदेश दिया कि मोहित कुमार तुरंत सरपंच का पद संभालें। फिरोजाबाद में 200 साल पुरानी मजार तोड़ी, हनुमान मूर्ति रखी। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद में असामाजिक तत्वों ने 200 साल पुरानी सैयद बाबा मजार को तोड़कर वहां हनुमान जी की मूर्ति रख दी। सुबह ग्रामीण ने देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने मूर्ति हटाई और थाने भेजी। ग्रामीणों को शांत कराया और आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इलाके में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव की पृष्ठभूमि बनी हुई है। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून और सख्त आजीवन कारावास तक की सजा। उत्तराखंड सरकार ने अपने धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त कर दिया है। अब लालच, तोहफा, नौकरी, शादी का झांसा या सोशल मीडिया के जरिए धर्मांतरण कराने पर 3 साल से लेकर गंभीर मामले में उम्र कैद तक की सजा और भारी जुर्माना होगा। सरकार का दावा है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलेगी। उड़ी सेक्टर में आतंकी मुठभेड़ में बिहार के हवलदार अंकित यादव शहीद। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उड़ी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में बिहार के भागलपुर के वीर जवान अंकित यादव शहीद हो गए। गोली लगने से घायल अंकित ने अस्पताल में दम तोड़ा। उनका परिवार सैन्य परंपरा वाला है। 2 भाई भी सेना में रह चुके हैं। इस समय उनका गांव बाढ़ से घिरा हुआ है और अंतिम संस्कार गांव के बाहर टेंट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ होगा। पोक्सो मामले में उम्र कैद काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव बरी। पटना हाईकोर्ट ने राजद के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव और 5 अन्य को पोक्सो मामले में बरी कर दिया है। 2018 में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में राजबल्लभ को उम्र कैद हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपील सुनकर दोषमुक्त कर दिया। निचली अदालत ने उन्हें भारी सजाएं दी थी, जिससे उनकी विधायकी भी चली गई थी। बगहा में बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या। बिहार के बगहा में एक बहू ने अपने प्रेमी और एक साथी के साथ मिलकर ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी है। गला रेतने और सिर कुचलने से पहले ससुर को शराब पिलाई। वजह थी अवैध संबंध का विरोध। पुलिस ने तीनों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 2 वोटर आईडी मामले में सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह को नोटिस। बिहार में तेजस्वी यादव के आरोप के बाद वैशाली सांसद वीणा देवी और उनके पति जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आरोप है कि दोनों के पास 2 वोटर आईडी हैं। दोनों ने सफाई दी है कि नाम हटने के पहले ही आवेदन दे रखा था, लेकिन बीएलओ की लापरवाही से गड़बड़ी हुई। भागलपुर जेडीयू सांसद एमएलए की लड़ाई उफान पर। बिहार के भागलपुर में जेडीयू सांसद अजय मंडल विधायक गोपाल मंडल के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गोपाल मंडल ने सांसद को चोर और हत्यारा तक कह डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि अजय मंडल ने कई लोगों की हत्या करवाई और रेलवे की पटरी चुराकर बेची है और गंगा किनारे अफीम की खेती करता था। गोपाल मंडल का कहना है कि वह ऐसे व्यक्ति को अपना सांसद मानने को तैयार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एएमयू प्रोफेसर को राहत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2022 में कक्षा में बलात्कार के विषय पर पढ़ाते समय हिंदू पौराणिक कथाओं का हवाला देकर धार्मिक भावनाएं आहत की। कोर्ट ने कहा, जब शिक्षक पाठ्यक्रम के दौरान दायरे में सरकारी प्रकाशित सामग्री का हवाला दे रहा है तो इसे शांति भंग करने की नीयत नहीं माना जा सकता। विश्वविद्यालय की जांच में भी यह अनजाने में हुई गलती साबित हुई थी। किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर बादल फटने से तबाही। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से भीषण तबाही मच गई। चौसिटी गांव में आई बाढ़ और मलबे में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग लापता हैं। ये हादसा मैचल माता यात्रा के रास्ते में हुआ है, जिसे श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई है। बचाव दल राहत कार्य में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। बिहार वोट अधिकार यात्रा का ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के रोहतास में
वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा चुनाव के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध में होगी। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में महागठबंधन समर्थकों के नाम हटाए जा रहे हैं। यात्रा का समापन 11 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली से होगा, जिसमें तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के अन्य नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश हिरासत में दलित युवकों की पिटाई के आरोप। देवास जिले में 3 दलित युवकों के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत में उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर कर दिया गया, यहां तक कि उनके नाखून भी तोड़े गए। ये युवक धार्मिक मूर्तियों तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई थी, लेकिन अब स्वतंत्र जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गुजरात मूंछ रखने पर दलित युवक की पिटाई। जूनागढ़ जिले के वांजली गांव में ऊंची जाति के 5 लोगों ने एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने मूंछ और दाढ़ी रखी थी। हमले में युवक के ससुर की हालत गंभीर है। पुलिस ने SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में टीम गठित की है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जिन्हें हम आपके लिए लेकर आए चलते चलते में, क्योंकि सच्ची खबर ही असली इंसाफ की बुनियाद है। जुड़े रहिए इंसाफ टाइम्स के साथ।